हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डेमो में फोर्थ क्लास करेंगे। ठीक है, आज का डेमो जो होगा अपना डेमो 4 है। तो यहाँ पर आज हम लोग साइन का टेबल, साइन कॉस टेन और इनका टेबल देखेंगे कि कैसे हम इनके मान को याद कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा ना, साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, है ना। तो ऐसी वैल्यू कैसे लिखते हैं और कैसे याद करते हैं आसानी से, तो वो हम बनाना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे। पहले तो हम लिख लेते हैं कि साइन साइन थीटा लिख लिया हमने। साइन के बाद हम लिखेंगे थोड़ा नीचे लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, कॉस के बाद फिर टेन थीटा, टेन के बाद हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा, फिर कॉसिक, इसके बाद सेक थीटा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से अब हम वैल्यूज को लिखेंगे। यहाँ पर हम साइन जीरो की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ये जीरो हो गया, साइन जीरो। इसके बाद देखेंगे साइन 30, फिर सभी का 0 30 सबका लिखेंगे ना। इसके बाद 45, फिर 60 और फिर 90 का। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हमें लिखनी है। चलिए अब देखो ये कैसे बनाते हैं हम लोग, वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए कि पहले हम रूट लगाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैसे, जैसे अगर हम जीरो वाली वैल्यू निकालेंगे तो 0/4 लिखते हैं। ठीक है, कितना लिखते हैं, 0/4। ऐसे ही आगे लिखेंगे, इसमें 30 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/4। ठीक है, फिर इसका 2/4। ठीक है, फिर इसका लिखेंगे 3/4। ठीक है, और इसका लिखेंगे 4/4। ये हमें लिखना है। ठीक, आसानी से लिख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लो हमें साइन जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो जीरो की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 0/, कोई वैल्यू है तो जीरो हो जाती है। ठीक है, और ये रूट के अंदर है तो ये तो जीरो हो गया, साइन जीरो का मान जीरो हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखिए रूट के अंदर एक है तो बाहर निकल आएगा एक। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर रूट के अंदर 4 है तो 4 का 2 बाहर निकलेगा तो 1/2। साइन 30 का मान 1/2 गया। अब 45 की बात करो तो यहाँ पर देखो, दो से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। और 1/2 मतलब एक का स्क्वायर, एक किसका स्क्वायर होता है तो एक का, तो ये तो बाहर निकल आएगा तो एक। लेकिन ये रूट दो जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो फिर यहाँ पर हम रूट 2 ही लिखेंगे। ठीक है, रूट 2 लिखिए। अब इधर आ जाओ, ये रूट 3 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन रूट 4 2 का स्क्वायर होता है, तो रूट 3 को रूट में ही रहने देंगे, लेकिन 4 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इधर आ जाओ, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, और यहाँ पर रूट के अंदर एक है, एक को बाहर निकालेंगे तो एक हो जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू जो हो गई वो एक हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम कैसे निकालेंगे, अब कॉस जीरो की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, इसको इधर लिखेंगे, मतलब 90 वाला वैल्यू जो है उसको उठा के सीधे इधर लिख लेंगे। ठीक है, जो 90 वाले वैल्यू है उसको इधर लिख लेंगे, 60 वाला इधर, मतलब क्या है कि सीधे हमें इधर से इधर उठा के लिखते चले आना है बस। ठीक है, तो वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। कैसे देखने, यहाँ सर कॉस अगर जीरो की वैल्यू लिखेंगे तो हम एक लिख लेंगे। ठीक है, तो याद रखना कॉस जीरो की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये कॉस 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है, तो ये वाला इधर आ जाएगा √3/2। ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू सेम, तो ये √1/√2। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। अब ये वाला इधर आ जाएगा तो 1/2। ठीक है, और ये वाला इधर आ जाएगा 0। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 10 की वैल्यू निकालते हैं। 10 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने देखो डेमो क्लास 2 में बताया था कि फार्मूले वगैरह लिखाए थे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक फार्मूला लिखाया था मैंने ऐसे करके, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिखाया था, तो उस फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए
टेन थीटा की वैल्यू निकालनी, टेन जीरो की वैल्यू, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू ऊपर और कॉस थीटा की वैल्यू नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन जीरो की वैल्यू ऊपर और कॉस जीरो की वैल्यू नीचे, तो जीरो बटे एक, तो क्या हो जाएगा, जीरो बटे एक तो जीरो होता है, ठीक है, जीरो बटे एक जीरो हो गया। अब आगे, अब क्या करेंगे हम, अब ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू बटे में कर देंगे। तो साइन 30 बटे कॉस 30 अगर करते हैं तो देखिए इधर करके दिखाते हैं नीचे साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो हम यहाँ लिखते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 लिख लिया। इसके बाद कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, देखिए √3/2, तो यहाँ पर हम अब बटे में लिख लेंगे √3/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहली चौथी और दूसरी तीसरी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 √3/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1/√3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 1/√3 किसकी वैल्यू आ गई, साइन टेन 30 की, तो ये 1/√3 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे 45 की, तो यहाँ पर 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर क्या है, इधर हमें टेन 60 की वैल्यू मिलेगी, तो साइन 60 बटे कॉस 60 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1, √3/1, और किसी वैल्यू के नीचे अगर एक लिखा होता है तो वो वैल्यू इतनी लिख ली जाती है, तो इसका वैल्यू जो आएगा ये √3 आ जाएगा, ठीक है, √3 आ जाएगा। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर देखिए जब जीरो के बटे कोई वैल्यू लिखी होती है तो उसको जीरो लिखते हैं, लेकिन जब कोई वैल्यू के बटे जीरो होता है तो उसको अनंत लिखते हैं, इन्फिनाइट, ठीक है, तो अनंत यहाँ लिखें, ठीक है, इन्फिनाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 10 का उल्टा होता है कोट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठा के इधर, ये वाली इधर, ये वाली यहीं रहेगी, ये इधर और ये इधर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका वैल्यू बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनाइट, ठीक है, और ये हो जाएगा √3, और ये 1 वैसे ही रहेगा, इसको इधर लिखेंगे तो 1/√3, ठीक है, और ये वाला जीरो इधर आ जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब ये इतना तो समझ गया, चलिए अब हम लोग कॉसिक की वैल्यू देखेंगे, कॉसिक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कॉसिक हमने बताया ये कॉसिक होता है, ये साइन का उल्टा होता है, एक और फार्मूला हमने लिखाया था ऐसे करके, ये कॉसिक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है, ऐसे लिखा था 1/sin थीटा। तो अब जो हम कॉसिक की कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो उसकी साइन की वैल्यू को नीचे लिखेंगे 1 के बटे में, ठीक है। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कॉसिक की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसिक जीरो की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालती है, कॉसिक, इधर आप लोगों को दिख रहा है, कॉसिक जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे 1/sin जीरो की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, और यहाँ पर हम लिखना है 1/sin जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो 1/0 जब कोई वैल्यू में आता है तो वो क्या हो जाता है, 1/0 जब किसी भी वैल्यू में आता है तो क्या हो जाता है, इन्फिनाइट, है ना। 1/0 जब किसी वैल्यू में आता है तो क्या हो जाता है, इन्फिनाइट होता है या जीरो होता है, जीरो होता है, इन्फिनाइट होता है ना, ठीक है। चलिए देखिए तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा हिल गया था, तो देखिए क्या हो जाएगा, हमें कॉसिक जीरो की वैल्यू निकालनी है, किसकी, कॉसिक जीरो की, 1/0 जब लिखेंगे तो जब हम किसी वैल्यू के नीचे जीरो लिखते हैं तो वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। चलिए अब इन्फिनाइट है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉसिक जीरो की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, ठीक है, इन्फिनाइट हो गई। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम निकालेंगे कॉसिक 30 की वैल्यू, कॉसिक 30 की वैल्यू क्या होगी, फिर से हम देखेंगे 1 कॉसिक 30 की वैल्यू क्या, साइन 30 की, 1/sin 30 लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा, इसके बटे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1/1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये सबसे ऊपर जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये 2 हो गया, अब इधर आ जाएंगे आगे, अब हम फिर से 1 करेंगे साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पर 1/1 1/√2, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये √2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
2, ठीक है, √2 हो गया। अब फिर से हम 60 की वैल्यू निकालेंगे, तो cos 60 की वैल्यू 1/sin 60, ठीक है, तो cos 60 मतलब 1/sin 60, 1/sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, ठीक है, तो हम 1/1 और 1/1, एक को हम 1/1 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर √3/2, ये ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2/√3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2/√3, ठीक है। अब लास्ट हम देखेंगे cosec 90 की वैल्यू कितनी होगी, cosec 90 की वैल्यू, तो साइन 1/sin 90 की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1 और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की वैल्यू देखिए 1 है, ठीक है, तो ये 1, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 लिखेंगे, तो ये इसमें 1/1 मतलब 1 रहेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये हो गया वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपोजिट लिख देंगे, ठीक है, सीधे सीधे, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, 2/√3, 2/√3, ये वाला √2 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये इधर इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। और ऐसे सारणी बनानी है हम लोगों को, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी मतलब थोड़ा जल्दी भी बताया, डेमो क्लास था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप लोग बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन आज थोड़ा ये ऐसा बताया कि ये आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो डेमो में हर एक चीज़ मैंने बता दी है, अब डेमो में कुछ भी नहीं रह गया है। तो कल 20 है, 20 मई, तो अब यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहो वो लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा, 9520613381, ठीक है, इस पर मैसेज करोगे और ज्वाइन लिख कर भेज देना जो भी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। और जो भी डिटेल आप लोगों को पूछनी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो बैच के बारे में, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, ठीक है।